आज पहले तो क्लैपिंग करेंगे सबके लिए। बहुत अच्छी तरह से रेगुलर, इतना गैप हुआ फिर भी आप सब लोग वापस जुड़ गए ध्यान के साथ, ध्यान परिवार के साथ। यही आपकी ध्यान के प्रत्यय ये जो निष्ठा है आपकी, वो दिखा रहा है कि आपको कितना अच्छा लगता है ध्यान करना और कितना आप जुड़ गए हैं ध्यान के साथ। और अपने जीवन में आपने अपने ध्यान को दिया है, स्थान दिया है, बहुत ही महत्व का जरूरी स्थान। तो खुद को अप्रिसिएट करेंगे। क्लैपिंग से पहले हम एक और क्रिया करेंगे, खुद को शाबाशी देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं हर रोज रेगुलर ध्यान करता हूँ और करती हूँ, इसलिए वेरी गुड। खुद को करेंगे शाबाश। तो जब खुद को अप्रिसिएट करते हैं ना, तो दूसरों से हमें नहीं चाहिए अप्रिसिएशन, खुद से ही भर जाते हैं हम। खालीपन बिल्कुल भी नहीं लगता हमें कि हम आई एम द बेस्ट, कि जो मैंने जीवन में अच्छा पाया है उससे अभी तक नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा है। और दोस्तों, ये जो गैप होता है ना ध्यान में, वो हमारी एग्जाम होती है। मास्टर्स जो होते हैं, जो हम बोलते हैं शिवा कृष्णा, असेंडेड जो सोल्स हैं, भगवान जी से बोलते हैं, वो भी हमारी परीक्षा करते हैं कि देखते हैं। गैप तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम दूसरे सेशंस में जा रहे थे नॉलेज पाने के लिए। तो अगर हम उसके बावजूद भी ध्यान को शुरू रखते हैं, चलो आपने वो सेशंस अटेंड नहीं किए होंगे, लेकिन आप घर पे ध्यान करते होंगे, इसीलिए आप वापस से जुड़ पाए हैं। तो आप सबके लिए क्लैपिंग करेंगे बहुत जोरदार से। खुद को वो खुशी दीजिए जो दूसरों से हमें चाहिए, वो हमें खुद को ही खुद देनी है। क्लैपिंग करेंगे। थैंक जब यू दीदी। खुद के लिए तालियां बजानी हो ना, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जबरदस्त तालियां बजानी चाहिए, बगैर फोन के भी मुझे यहाँ तक सुनाई दे बॉम्बे की तालियां, ऐसी तालियां बजानी चाहिए। क्या कुछ खर्चा होता है, सिर्फ दो हाथों को ऐसे ही करना है ना। और ये है ना, एक थेरेपी भी है, क्लैपिंग एक थेरेपी भी है। एक दिन हम थेरेपी का क्लास भी लेंगे, उसमें थोड़ा एक्यूप्रेशर का होगा, थोड़ा क्लैपिंग थेरेपी का होगा। फिजिकल बॉडी के लिए भी एक दिन हम क्लास लेंगे, वो एकदम इजी तरीके से किस तरह हेल्थ को संभाल सकते हैं, वो भी हम करेंगे। थैंक यू। तो आज हम हाँ बोलिए, अभी आपने नाम लिखा है आसूस जुल, बोलिए, हैंड रेस किया है। आपको कुछ बताना बोलना है? वो गलती से हो गया, ओके। हम आज जानेंगे कि तीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। फेमिनाइन एनर्जी है, और हम हमारी लाइफ में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। एक तो है पार्वती, एक है सरस्वती, और तीसरा है लक्ष्मी। तीन जो शक्तियां हैं वो हमें चाहिए, उसके बगैर हमारा जो जीवन है वो बहुत ही मतलब मायने इतने नहीं रखता। तो ये तीन शक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जो समझ रहे हैं कि पार्वती यानी शंकर की पत्नी के हिसाब से हम उसे जानते हैं, और सरस्वती को विद्या की देवी के हिसाब से, और लक्ष्मी यानी, लक्ष्मी तो तुरंत सबको समझ में आती है, मनी मनी। तो आज हम जानेंगे कि उसके और भी क्या मायने होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में असल में उसके क्या मायने होते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो इन तीनों में हम सबसे पहला नंबर जिसको जानना है और जिसको हम पहला नंबर देते हैं, वो है पार्वती। तो पार्वती का मतलब क्या है? शंकर की पत्नी तो जैसे है ही, वो हम शास्त्रों में देख के आए हैं।
लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और ये पत्री सर का कॉन्सेप्ट है, जो आज हम समझने वाले हैं, वो पत्री सर का कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने लास्ट अभी जो दिसंबर में करथल में ध्यान महिला चक्र हुआ था, उसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो उनके हिसाब से हम समझेंगे कि पार्वती यानी ध्यान जो हम लोग करते हैं, तो ऑलरेडी पार्वती की एनर्जी और पार्वती की कॉन्शियसनेस हम अपने अंदर जगा चुके हैं ध्यान के द्वारा। तो क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम पार्वती कहलाते हैं, मतलब हम पार्वती हो गए। तो जब ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पहला तो हमने अचीव कर लिया ध्यान के द्वारा, उसके बाद आएगा सरस्वती। तो जब हम पार्वती का रोल ठीक से निभाएंगे, मतलब रेगुलर हम ध्यान करेंगे, ध्यान में हमारी पूरी आस्था होगी, पूरा विश्वास होगा, निरंतर करेंगे और उसमें से हम रिजल्ट लेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके मशीन की तरह बैठ गए और जैसे एक काम हमने करना है हमें कि हाँ, अब से मुझे ध्यान करना है तो बस खत्म, एक काम हुआ पूरा, अब पड़ा दूसरे दिन पे, अब ये काम। तो उस काम की तरह नहीं, लेकिन पूरे जब डेडिकेशन के साथ हम करते हैं और उसका मकसद सिर्फ फिजिकली ठीक होना नहीं, कि ध्यान के द्वारा सिर्फ फिजिकली ठीक होना, वो हमें एम नहीं रखना है। जब हम अपनी सोल ग्रोथ के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए ध्यान करेंगे, उस वक्त हम कहलाएंगे कि हाँ, हम पार्वती हैं। पार्वती मतलब ऐसा नहीं कि वो एक स्त्री ही होगी, पुरुष में भी वो गुण होंगे। जो पुरुष ध्यान करता होगा उसमें भी कॉन्शियसनेस पार्वती की आती है। तो जब ध्यान करते हैं एक साधना की तरह, ध्यान को जब हम एक तप की तरह करते हैं, एक साधना की तरह करते हैं, कि जो रियल में मैं हूँ, ओरिजिनल जो मैं हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे मैं ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का मैं अनुभव लेने आया हूँ। एक्चुअल में हम वही हैं जो हम बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हम आगे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वही हैं, स्पिरिचुअल बीइंग ही हैं हम। जैसे असेंडेड मास्टर्स हम बोलते हैं, तो ऑलरेडी हम भी वही हैं, लेकिन जो हम भूल चुके हैं, तो बार बार लाइफ का एक्सपीरियंस लेके उसे हम याद करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो जब हम पार्वती का रोल बहुत ही अच्छी तरह करेंगे, पार्वती का जो काम है ध्यान करना, तप करना, साधना करना, तो जब हम वो अच्छी तरह से करेंगे, तो उसके साथ ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। किस तरह है वो अभी हम समझेंगे। जब पार्वती का काम ठीक करते हैं तो सरस्वती, सरस्वती यानी नॉलेज। नॉलेज कौन सा? हर कोई नॉलेज नहीं, हर कोई बुक में आता है वो नहीं, सामान्य ज्ञान भी नहीं, जीके भी नहीं, या जो स्टोरी से हमें मिलता है वो भी नहीं, हमारे ग्रंथों का नॉलेज भी नहीं। लेकिन जो नॉलेज हमें ध्यान करके, पार्वती के द्वारा ध्यान करके हमें जो स्पिरिट का नॉलेज मिलता है, स्पिरिट यानी हमारा अपना आत्मा, सोल। तो जो हमें आत्मज्ञान मिलता है ध्यान के द्वारा, तो क्या होता है? सरस्वती को हमने अचीव कर लिया, हमने हमने सरस्वती की कृपा को पा लिया। ऐसा नहीं कि जब हम डिग्री, हम क्या बोलते हैं, सरस्वती यानी पढ़ाई लिखाई, जो डिग्री हमारी होती है, एजुकेशन हमारा होता है, वो सरस्वती नहीं है। जब हमें आत्मज्ञान मिलता है, खुद के बारे में जानते हैं, हमारी शक्तियों के बारे में जानते हैं, हम कितने शुद्ध हैं, पवित्र हैं हम, वो जब हम जानते हैं, कैसे जानेंगे? निरंतर ध्यान के द्वारा। रेगुलर जब हम ध्यान करेंगे तब खुद को पहचानेंगे, अपने अंदर के दिव्यत्व को, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानेंगे, तब हमें सरस्वती की कृपा शुरू हो जाती है। सरस्वती की कृपा यानी हमारे जीवन में ज्ञान आता है। जैसे हम ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये भी हम अभी नॉलेज ही ले रहे हैं। इस तरह के सेशन अटेंड करते हैं, वो ज्ञान हम पाते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, या तो किसी मैसेज के द्वारा भी हमें नॉलेज आ सकता है, वो जो व्हाट्सएप में आता है, या कहीं से कुछ सुनते हैं। कई बार होता है ना कि
सिंपल सा कोई सेंटेंस होता है, लेकिन हमारी लाइफ में उसका इतना उस वक़्त जिस वक़्त वो बात हमारे कान में आती है, उस वक़्त जैसे हमें यूनिवर्स से कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई रास्ता हमें मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल सा सेंटेंस है, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। कहीं से भी कुछ भी इंट्यूशन आ जाता है, कहीं से भी कुछ भी मैसेज कि ये करो, वो आ जाता है। तो जब हम अवेयरनेस में होते हैं ध्यान के द्वारा, पार्वती के द्वारा, तो सरस्वती ऑटोमेटिक आती है, नॉलेज किसी भी माध्यम से आएगा। कोई भी बुक आएगी आपको या सेशंस आएँगे। जब भी अभी हमने गीता सार पढ़ा और अभी मैंने मैसेज भी रखा था फेसबुक पे, सेथ विज़डम आ रहा है और अमेज़िंग कि वो सेथ विज़डम जो हम लोग बोल रहे हैं, अभी लास्ट में लिया था, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, वो उसका ही नॉलेज है। और बहुत सारा जो अब तक बोला है, हम वापस उसको भी हम रिवाइज़ करेंगे। वो फ़ेसबुक का जब चलता जाएगा वैसे-वैसे साथ में हम यहाँ भी वही नॉलेज शेयर करेंगे, क्योंकि हर कोई अटेंड नहीं कर सकता वो। अगर आपकी डिमांड हो तो जो गीता सार अभी चला था, आप मुझे पर्सनल में बोल देना। अगर आपको चाहिए तो हम वो गीता सार का भी शॉर्ट में 1 दिन या 2 दिन में वो पूरा हफ्ते का वो नॉलेज भी हम शेयर करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो। पर्सनल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों को होगी इच्छा, तो हम वो गीता सार भी शॉर्ट में ले लेंगे। और सेतविषम तो आएगा ही, बहुत लंबा चलने वाला है, तो वो भी सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत कुछ हम कर चुके हैं, वो जब मैं सुनती गई तब मुझे वो आता है, ये तो हो गया है, ये तो हो गया है सेशंस में। तो क्यों हो गया है? क्योंकि मैं पार्वती से जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छी तरह से। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे मुझे पढ़ने में थोड़ा लंबा-लंबा होगा ना, तो हम करेंगे। ज़्यादा लोग अगर कहेंगे तो हम गीता सार भी करेंगे। तो जब मैं मुझे क्यों ये सब आता बाद में है, लेकिन आगे से क्लास में डिस्कस हो चुका होता है सेशंस में, क्योंकि मैं पार्वती के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हूँ, कनेक्टेड हूँ। पार्वती मतलब ध्यान, ध्यान के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई हूँ और रेगुलर करती हूँ। जब से शुरू किया है, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया। हालाँकि यही टेस्ट बहुत आई, एग्ज़ाम्स बहुत आई। घर में मेरे बेटे की शादी थी, उस टाइम भी मैंने नहीं मिस किया, एक दिन भी नहीं। घर में मैरिज था फिर भी मैंने किया। उस टाइम पे क्लास भी लिए मैंने घर पे, जो गेस्ट आए थे उनको भी सिखाया। घर में मैरिज है, इतने सारे गेस्ट हैं, कितना सारा काम होता है। और मेरे सारे आउट ऑफ स्टेशन से, कोई अहमदाबाद में नहीं है, सारे रिलेटिव, फिर भी उस टाइम पे किया, क्योंकि पार्वती के साथ मैं बहुत ही निष्ठा से जुड़ी हुई हूँ, तप साधना के साथ, ध्यान के साथ। तो सरस्वती कुछ भी मैं सीखने जाती हूँ, उससे पहले वो ऑलरेडी बोल चुकी होती हूँ। तो अभी मैं सेथ विज़डम से वही मुझे हो रहा था, कोरिलेट हो रहा था कि ये तो अभी पढ़ा रहे हैं और ये तो हो चुका है क्लास में। तो जब हम रेगुलर ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिक सरस्वती आ जाएगी। ध्यान के अंदर से ही आपको स्फुरना, आपके अंदर से ही वो सारा नॉलेज आएगा। इसको किया तो ये मिला, अब सबसे मेन लक्ष्मी। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी मतलब रुपया नहीं है, लक्ष्मी मतलब है सेवा, सेवा करनी। तो जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान के द्वारा हमें समझ मिलेगी, सरस्वती ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान के साथ क्या आता है लाइफ में? विनम्रता आती है, नम्रता आती है और लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा आती है, कि जो मैंने ध्यान से पाया, ज्ञान पाया, ध्यान से ज्ञान पाया, तो मैं किस तरह लक्ष्मी, लक्ष्मी के रूप में सबकी सेवा करके वो मैं सबको दूँ। तो जो देने में जो खुशी है हमें, वो लक्ष्मी है। हम लक्ष्मी, जब हम धन को बोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है? धन आता है घर में तो खुशी मिलती है ना, संतोष मिलता है कि हाँ, अभी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। मेरे जो सपने हैं या मेरी ख्वाहिशें हैं या जो मुझे अपनी परिवार के लिए करना है, वो मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब हम सेवा करते हैं लक्ष्मी की, तो फिर हमें ये तीनों चीज़ हमें अपने आप बढ़ती जाती हैं, सेवा के रूप में। और हमने देखा भी है,
फोटो में कि लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो हमने कभी उसका मतलब समझने का प्रयत्न किया कि ऐसा क्यों? सारे लोग लक्ष्मी के पैर में पड़ते हैं, सेवा करते हैं कि नहीं लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी माँ आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे पे कृपा करो। और स्वयं लक्ष्मी है, जो साक्षात लक्ष्मी है, वो नारायण के पैर क्यों दबा रही है? उसके पति हैं। हाँ, वो तो हम हिंदू फिलोसॉफी में है कि हर पत्नी को अपने पति के पैर दबाने चाहिए। नहीं, वो नारायण के पैर दबा रही है। नारायण कौन है? हमने फाइव फिंगर्स में देखा था। नर से नारायण की यात्रा हमें करनी है, सीखा था ना फाइव फिंगर्स में। तो जो जब नर है वो ध्यान करते करते ज्ञान को प्राप्त करते हैं और नारायण बन जाते हैं। जो हम हैं, हम भी नारायण ही हैं। ध्यान करते हैं हम लोग रेगुलर, और ध्यान करते करते हम नारायण की स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब हम नारायण होते हैं तब स्वयं लक्ष्मी नारायण के पैर वो क्यों दबाती है? क्योंकि उन्होंने ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो जिस तरह लक्ष्मी जी सेवा करती हैं नारायण की, हमें भी नारायण मतलब आप सब लोग, हम सब लोग जो नर से नारायण बन रहे हैं ध्यान के द्वारा, या फिर ध्यान नहीं भी कर रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम है ध्यान करना, लोगों को बताना। वो करे ना करे उनकी मर्जी है। तो उनकी जब सेवा करती हैं लक्ष्मी जी, तो हमें भी क्या करना है? सारे लोगों की सेवा करनी है। ऐसा नहीं उनके जाके पैर दबाने हैं, जो जरूरत है उनको। और सबसे ज्यादा ध्यान जो सिखाते हैं हम, तो उनकी आत्मा से जो आवाज आती है, इनर से जो हमारे लिए दुआ आती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है। मैंने महसूस किया है, बहुत लोगों को सिखाया है, बहुत, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उससे होता है कि हाँ, कुछ अच्छा काम किया है। एक सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ अच्छा काम किया है। खुद तक सीमित नहीं रखा। किसको नहीं रखा खुद तक सीमित? ये तीनों को। पार्वती को भी बताया ध्यान किस तरह करना है, वो भी सबको बताया कि इस तरह ध्यान करना है, ध्यान करोगे तो क्या होगा। उससे जो ज्ञान मिलता है, जो अंदर से ही आता है, पूरा नॉलेज। जब मेडिटेशन करते हैं अंदर से पूरा गाइडेंस आता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, इसका ये नॉलेज होता है। तो वो भी सबको बताया, खुद के पास कुछ भी नहीं रखा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा कि जो मैंने शेयर नहीं किया हो। तो वो भी सब कुछ दे दिया, सब कुछ बताया। तो क्या होता है, अपने आप लक्ष्मी हो जाती है, सेवा हो जाती है अपने आप। और ज्यादा खुशी होती है कि जो आप लोग जो हो, वो आप भी ऑटोमेटिक, आपको नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी का काम भी आप लोग कर रहे हो। तीनों काम आप लोग कर रहे हो। आप लोग ध्यान भी कर रहे हो, ध्यान के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हो, किसी भी तरह से। या हम लोग जो मैसेज ध्यान परिवार में आते हैं, वो भी आप लोग, मुझे पर्सनल में मैसेज आते हैं कि आपके मैसेज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डीप मीनिंग वाले होते हैं। तो वो सरस्वती आ गई आपके पास, ऑटोमेटिक ज्ञान की गंगा आ गई। और फिर जो आप लोग दूसरे को बताते हो, हर एक, मैं पूरी, मुझे पक्का है अंदर से विश्वास है कि यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने किसी और को नहीं बताया हो, ध्यान नहीं सिखाया हो। एक भी ऐसा इंसान नहीं है। खुद ने किया भी है और दूसरों को बताया भी है। तभी तो हमारा ध्यान परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आप लोग इतने सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस सेशन में भी होते हैं, यूट्यूब में भी सुनते हैं, बाद में भी सुनते हैं, जिनको टाइम कन्वीनियंट नहीं होता। तो ये सब आप लोगों की अवेयरनेस के हिसाब से ही है। तो जब हम इन तीनों को अपने आत्मसात कर लेंगे, मतलब तीनों के गुण को हम जब पा लेंगे, तभी हम पूरी तरह से कह सकेंगे कि अब मुझे जीवन किस तरह जीना है, वो मुझे आ गया। किस तरह जीना है? खुशी के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है। और जो खुशी, जो आनंद मुझे मिला, वो मुझे लोगों में भी बांटना है। कल ही हमने देखा था जिग्ना बेन का, आज भी वहां पे है। हमने शाम को क्लास लिया था, गांव की सारी औरतें आई थी।
शाम को 2 घंटे का सेशन उनका लिया था। फिर वो घर पे जाके भी लोगों को बता रही थी, अभी तक उस वही उसका चल रहा है। तो इतनी उसकी आवाज़ में भी खुशी थी, जो लोगों ने सीखा, तो कितनी चेन बनती गई। कितने सारे लोग मेरे और वो गाँव वालों के बीच में कितने सारे लोग आए, जिग्ना बहन जैसे 4-5 लोग आए, कड़ी बन के एक-दूसरे को जोड़ते जाते हैं। तो पार्वती एक कड़ी है, ध्यान करते हैं, तो कितना बड़ा परिवार हमें मिल गया। हमें किसी को लगता है जैसे नहीं जानते, आप लोग तो सब मुझे देखते हो, आपका तो सबका वीडियो बंद होता है, मुझे तो पता भी नहीं कि सामने कौन बैठे हैं। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई पराया है या दूसरा है। सब अपने ही लगते हैं कि नहीं, सब सब मेरा ही परिवार है पूरा। मेरा खुद का जो ये फिजिकल बॉडी में मैं हूँ, तो वो परिवार जो मेरा नहीं है, इतना छोटा है, इससे बड़ा मेरा ध्यान परिवार है। तो कितने सारे लोग मेरे ध्यान परिवार में हैं। तो ये क्यों मिला मिला? पार्वती की वजह से, सरस्वती की वजह से और लक्ष्मी की वजह से। तो हमें भी इन तीनों को हमारे जीवन में उतारना है, तीनों एनर्जी को। पूरा कॉन्सेप्ट यही था जो दिसंबर में प्रोग्राम हुआ था, कि सबको पार्वती बनना है, सरस्वती बनना है और लक्ष्मी बनना है। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और जो इस मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसका हमने पूरे तरह से उपयोग किया है, वो हम साबित कर सकेंगे। तो आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज ध्यान करेंगे, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। जो पुराना हम समझ रहे थे वो पूरा दिमाग से निकाल डालेंगे कि पार्वती कौन है, सरस्वती, लक्ष्मी, तभी ये नया कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। और ये बहुत गहरा है, जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे ना, उस तरह से हमारी समझ का विकास होता जाता है। और कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर हम ध्यान में आने से पहले उसको सुनते हैं, और जब ध्यान करते करते बाद में सुनते हैं, और जब बहुत समय हमने रेगुलर ध्यान किया उसके बाद सुनते हैं, तो पूरी समझ में हमारी फर्क आ जाता है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम समझते हैं उसे। तो वो हमें एक ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से ध्यान करेंगे तो हम सारा ज्ञान अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और लक्ष्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस ज्ञान को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से, सीखने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो है ना, हमारे में कहावत है कि भैंस के आगे आप भागवत पढ़ोगे तो भैंस को क्या फर्क पड़ेगा? या तो पत्थर पे जैसे पानी के जैसा पूरा सरक जाएगा नॉलेज को। कब वो टिकेगा हमारे अंदर? जब हम ये तीनों के साथ में रहेंगे, तभी हम तीनों को आत्मसात कर सकेंगे। ध्यान भी अच्छी तरह कर सकेंगे, नॉलेज भी अच्छी तरह ले सकेंगे, सेवा भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट को गांठ बांध लेना है अच्छी तरह से। अगर अच्छा जीवन चाहिए, बढ़िया जीवन चाहिए, श्रेष्ठतम जीवन चाहिए, तो ये तीनों को समझना है और खुद ये बनना है। आपको कुछ इसके बारे में